अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत होंगे। 21 मार्च 2023 की ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगा होगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ख़बर कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है। अभी आज रात के तकरीबन 9:45 बजे के करीब, और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.7 था, 7.7। बड़ा सख्त ज़लज़ला था और काफ़ी देर ये जारी रहा। इसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, कोहाट, लक्की, मरवत, सवात और बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और इसका जो मरकज़ था वो अफ़गानिस्तान का हिंदू कुश का रीजन था और 180 किलोमीटर इसकी डेप्थ थी। अभी तक की इतला के मुताबिक सवात में 4 अफराद की जाँ बहक होने की इतला है और बाकी इंतज़ार है, क्योंकि बहुत शदीद ज़लज़ला था। अल्लाह लोगों की हिफाजत फरमाए। अगली खबर की तरफ आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। 21 मार्च को टोटल वॉल्यूम 142.8 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। 4.17 बिलियन का जो है वो 4.17 बिलियन उनकी वैल्यू थी और 81,676 ट्रेड्स हुई इसमें टोटल, और 146 कंपनीज़ के शेयर में इजाफ़ा हुआ और 165 शेयर्स की कदर में कमी हुई, और 23 ऐसी कंपनी थी जिनके शेयर में किसी किस्म की कोई कमी बेशी देखने में नहीं आई। कि ऐसी 100 इंडेक्स 40,877 पे क्लोज़ हुआ और आज मार्केट 40.47 पॉइंट यानी 0.10% माइनस में क्लोज़ हुई, यानी कि डिक्लाइन हुई आज मार्केट। अगली खबर की तरफ आते हैं। एक बुरी खबर ये है कि पीटीआई के रहनुमा आतिफ मुनसिफ खान जदून समेत 11 अफराद एबटाबाद में गाड़ी पर रॉकेट हमले में जाँ बहक हो गए हैं, और ख़बर के मुताबिक तहसील हवेलिया के गांव लंगरा में तहसील नाजिम की गाड़ी पर फायरिंग और रॉकेट हमले में तहसील नाजिम आतिफ मुनसिफ खान जदून समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए। घात लगाए बैठे मुलजमान के आतिशी असले से हमला के बाद गाड़ी को आग लग गई, जिससे तमाम नाशें बुरी तरह झुलस गईं। गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और एक शख्स को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत अफसोसनाक ख़बर है। इमरान खान साहब का कहना है कि फ़ौज और पीटीआई को लड़ाने की साजिश हो रही है। फ़ौज हमारी है और मुल्क भी हमारा है, और ये जो मर्ज़ी कर लें इंतखाबात नहीं जीत सकते, इसलिए मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐसा करेंगे तो फ़साद होगा। चीफ़ जस्टिस पूछें जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जाने वाले 20 लोग कौन थे, और उनका कहना था कि उनका जीना मरना पाकिस्तान में है और वो बोरिया बिस्तर उठाकर मुल्क से भागना नहीं चाहते, यहीं मरेंगे। और अगर बड़ी सियासी जमात के सरबराह को कत्ल करेंगे तो मुल्क में फ़साद बरपा होगा। और उन्होंने कहा कि बार बार कह रहा हूँ मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे क्यों बार बार बुलाया जा रहा है। उनका कहना ये था कि जैसे बाकी हेयरिंग्स ऑनलाइन होती हैं तो इनकी हेयरिंग भी ऑनलाइन कर दी जाए। उसके अलावा एक मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है, जो वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम है, कि कम आमदनी वाले तबकात के लिए 50 रुपये की बजाय 100 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया जाएगा और अगले 6 हफ़्तों में इस पर अमल दरामद होगा। और ये है कि जो मोटरसाइकिल
ड्राइवर्स हैं और जो छोटी गाड़ियाँ 800 सीसी से कम वाली गाड़ियाँ हैं उनको ये रिलीफ दिया जाएगा। उसके बाद अगली ख़बर ये है कि ये जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही है छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों को, उनके ऊपर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उनका ये कहना था कि हुकूमत ने इस पॉलिसी के हवाले से उनसे मशवरा या रब्ता नहीं किया और उनको चाहिए था कि ये उनको बताते कि किस तरह और किन किन लोगों को ये सब्सिडी दी जाएगी और इसमें कैसे देखा जाएगा कि इस स्कीम का गलत इस्तेमाल रोका जाए। उसके बाद अगली ख़बर यह है कि मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स की फ़रोख्त में 32% कमी रिकॉर्ड की गई है और ऑल पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आदाद व शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 8 माह में मुल्क में 8,38,880 यूनिट्स मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स की फ़रोख्त रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 32% कम है। अगली ख़बर की तरफ आते हैं, डॉलर रेट की तरफ आते हैं। इंटर बैंक रेट में डॉलर 20 तारीख की ख़बर है ₹2.32 महंगा हो गया है और डॉलर की जो नई प्राइस है वो ₹284 से बढ़ गई है, जबकि ओपन मार्केट में इसका रेट जो है ₹286 की सतह पर आ गया है। मैं अब आपसे शेयर करता हूँ कि 21 तारीख को डॉलर रेट में क्या तब्दीली देखने में आई। 21 मार्च को स्टेट बैंक का जो रेट था वो ₹181.25 था। ये क्लोजिंग रेट था US डॉलर वर्सेस पाकिस्तान रुपी। और उसके बाद अगर हम देखें कि पिछले दिन जो था वो ₹180.57 था, तो इस तरह डॉलर मज़ीद महंगा हुआ है। इसको अगर हम देखें यहाँ पे 18 मार्च को ₹180.57 था और 21 मार्च उसके बाद वीकेंड था तो ₹181.25 है, तो 68 पैसे का डॉलर महंगा हो गया और पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी हो गई। अगली ख़बर पे बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से है कि टेक्सटाइल सेक्टर डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया है और 70 लाख अफराद बेरोज़गार हो रहे हैं। इस ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गवर्नर स्टेट बैंक को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। 70 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए हैं और एप्टमा की जानिब से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब को भेजे गए ख़त में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 3 अहम मसाइल का सामना है। मकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 50% से भी कम सलाहियत पे चल रही है और ज़ाहिर है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और 70 लाख अफराद जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और अगर ये सेक्टर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी होगी और 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की बंदिश से 10 अरब डॉलर की सालाना बरामदात का नुकसान भी होगा। और मज़ीद उन्होंने कहा कि सैलाब और बारिशों से कपास की मकामी पैदावार 50 लाख गांठ की सतह से कम 50 लाख गांठ से कम की सतह तक रह गई है। मुल्क में कपास की 2 अरब डॉलर मजीद की मसावी पैदावार कम रही है और पाकिस्तान को कपास की 1 करोड़ गांठ कपास दरामद करनी पड़ेगी और इस दरामद के लिए यानी इंपोर्ट्स के ऊपर आपको पता है पाबंदी है, तो बैंक्स LCs नहीं खोल रहे, स्टॉक्स ख़त्म होने के करीब हैं और गवर्नर स्टेट बैंक से कहा गया है कि LCs खोलने का फ़ौरन इंतज़ाम किया जाए ताकि इस सेक्टर को तबाही से बचाया जा सके। आई होप कि ये अपडेट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।